तो लॉस दिखा सकता है, होगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा लाइन अपने आप अंदर आ जाएगी और आपको पैसा आने लग जाएगा। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन दिस अकाउंट्स गेट लिक्विडेटेड, तो होगा क्या, पोजीशन कटेगी नहीं मेरी। और ये लिक्विडेट कब करनी है मेरे को, सारा स्ट्रगल सब बंद करके प्रॉफिट कब बुक करना है? वो रिसीव होना है प्रीमियम, उसका कम से कम 60% लेके निकलो, मैं तो ये कहता हूँ। सो भाई आज एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, और वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा, लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। सो पहला डिस्क्लेमर, दिस स्ट्रैटेजी इज़ व्हाट आई यूज़। आप अपनी सूझबूझ से यूज़ करिएगा, आपको जितना कैपिटल लगाना है दिस इज़ योर चॉइस, बट इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़, हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। सो ऑप्शन सेलिंग में हम पेशेंटली बैठ सकते हैं, हमारा PNL ऊपर नीचे मूव कर सकता है, बट एट दी एंड हमारे को क्या पैसा बनने वाला है वो हम डिटेल में समझेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, अच्छा डेल्टा एक्सचेंज ने स्ट्रैडल का ऑप्शन भी लॉन्च कर दिया है। हम स्ट्रैडल्स को ही बेचते हैं, बट स्ट्रैडल जो इन्होंने लॉन्च किया है अभी इन्होंने सेम डे की एक्सपायरी का किया है, मुझे चाहिए मंथली एक्सपायरी। तो यहाँ से मत कीजिएगा, आपको ऑप्शंस पर जाना पड़ेगा। ऑप्शंस पर जाने के बाद आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बिल्डर का ऑप्शन दिखता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर। तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब हमें करना क्या है, अभी जैसे 9 तारीख है तो इसे 9 तारीख को आके मत बनाइएगा स्ट्रैटेजी को, ठीक है। 9 तारीख 10 तारीख को मत बनाइएगा, या तो 15 तारीख को निकलने दो, या फिर आप सीधा, अगर आपको 9 तारीख को बनाना है, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप नेक्स्ट मंथ में कीजिए। जनरली ये स्ट्रैटेजी कब है, महीने की स्टार्टिंग की 1 तारीख आने वाली है, या लास्ट जो एक्सपायरी है, जैसे इस महीने की जो एक्सपायरी 31 तारीख की है, अगले महीने की 28 तारीख की है, तो 31 को या 28 तारीख को ही आप ये ट्रेड डाल दो। जिस दिन एक्सपायरी है उसी दिन ट्रेड डाल दो। जैसे अब नवंबर में मैं जाता हूँ, तो नवंबर में अभी मार्केट कहाँ चल रही है, अभी मुझे इससे मतलब नहीं है नीचे क्या चल रहा है, अभी मार्केट कहाँ चल रही है, अभी मार्केट चल रही है 1,23,000। ये 1,23,000 को पकड़ लो, अब जहाँ पर भी चल रही है दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हम अब कर रहे हैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। अभी तक आप लोग कर रहे थे डायरेक्शनल ट्रेडिंग कि मार्केट यहाँ से 1,40,000 जाएगी या 1,10,000 आएगी, हु नोस। क्या आपको पता है, क्या मुझे पता है, हमें नहीं पता। हमें जो दिख रहा है वो ये है कि अभी प्राइस कहाँ है। तो हमने कॉल और पुट दोनों लिया, हमने शॉर्ट किया, तो ये रिफ्रेश कर लेते हैं, मार्जिन $5-6 का मार्जिन हमसे ले रहा है। एनालाइज करेंगे पे ऑफ पे, तो जाके दिख रहा है कि $6 के बदले में लगभग $12-13 हमारे पास कमाने के लिए। आपको हमेशा ये दिखेगा, जितना मार्जिन लेगा उसका डबल कमाने के लिए आपको दिखेगा। बट शर्त क्या है, मार्केट ठीक नवंबर की एक्सपायरी में बिल्कुल बीच में 1,23,000 पे बंद होनी चाहिए, बट ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। आप जहाँ पे ट्रेड मारोगे इसकी चांसेस बहुत कम है कि वहीं के वहीं एक्सपायर हो जाए, बट एक बहुत बड़ा चांस है कि आपकी रेंज क्या है, आपको 1,35,000 तक नुकसान नहीं होगा, और नीचे में आपको 1,10,000 तक नुकसान नहीं होगा। तो आपकी एक बहुत बड़ी रेंज है जहां पर आपको नुकसान नहीं हो रहा। तो यहां पर नोट कीजिएगा, मैं फ्यूचर के चार्ट पर आता हूं वापस और प्लॉट करके आपको दिखाता हूं। ये मार्केट चल रही है अभी 1,23,000 पर, यहां से 1,35,000 हुआ लगभग यहां, और 1,10,000 हुआ लगभग यहां, ठीक है, मोटा मोटा ये हुआ। अब ये रेंज कितनी बड़ी है, ये रेंज हुई हमारी लगभग 18% की। तो कहने का मतलब है, अब देखो बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, जरूरी नहीं कि ऐसा भागता ही निकल जाए, निकला 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 ऊपर तक गया फिर नीचे उतर गया। तो अगर ये इस रेंज के अंदर पूरे महीने में कहीं भी ठहर गया तो हमें पैसा आएगा, राइट। अब होता क्या है, बिटकॉइन जो है अगर एकदम से ऊपर जाएगा तो नोशनल आपको लॉस दिखा सकता है। कैसे, यहाँ पर देखिए, ऑप्शंस पे जब हम गए ये हमारा चार्ट बनता है एक्सपायरी का, बट अगर हम इसे थोड़ा पहले कर दें तो कुछ ऐसी लाइन नीचे जो आ रही है ना, ये आपका रियल पे ऑफ है। और अगर हम बिल्कुल अभी ऐसा कर दें तो ये आपका पे ऑफ है, कि अभी अगर आपने ट्रेड मारा तो अगर बिटकॉइन यहाँ कहीं भी निकला तो लॉस ही है, आपको दिखेगा ये तो लॉस ही आ रहा है, प्रॉफिट तो आ नहीं रहा। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है आपकी ये जो ऑरेंज लाइन है ये अंदर आ रही है, ग्रीन एरिया के अंदर आ रही है, और आपको पैसा दिखना शुरू होगा, यस यू अर्न समथिंग। सो एग्जांपल यहाँ पर मैं 11 BTC कर देता हूँ, ओके, ये मैंने कर दिया। तो यहाँ पर ये $7,500 मांग रहा है, एनालाइज पे ऑफ करूँगा
तो कमाने के लिए $13,000 है, बट अब मैं यही लाइन को पास लेकर आता हूँ। अभी के अभी अगर ट्रेड मारा और बिटकॉइन इधर या इधर निकला तो देखो नीचे $800 का लॉस, इधर $400 का लॉस, ये दिखा सकता है। तो लॉस दिखा सकता है, होगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा लाइन अपने आप अंदर आ जाएगी और आपको पैसा आने लग जाएगा। तो दिस इज ब्यूटी ऑफ ऑप्शंस। बट अब लास्ट वीडियो में आपने मुझे एक बात बोली थी, ठीक है, वो वीडियो बेसिकली हम इसके बाद डालेंगे, पहले भी डाल सकते हैं। उसमें आपने बात बोली थी लिक्विडेट हो जाता है ना। तो यहाँ पर होता क्या है, जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, स्ट्रैटेजी मैं भी बताऊँगा। यहाँ पर मेरा $500 का प्रॉफिट है, जब ये वीडियो शुरू हुई होगी तो $600-800 का प्रॉफिट होगा, कुछ नीचे कम हो गया। आप मेरा मार्जिन देखोगे तो वो ज़ीरो रह गया है। तो कहने का मतलब है मेरी तो बैंकरप्सी फाइल हो गई है, इस अकाउंट के अंदर मैंने पैसा नहीं छोड़ा। क्या मैं लिक्विडेट हुआ? नहीं हुआ। क्या मैं लिक्विडेट हो सकता हूँ? आंसर है हाँ, हो सकता हूँ। बट मैंने आपको बताया था, मेरे जैसे वाइफ का अकाउंट है, ये मैंने स्विच किया, पोर्टफोलियो 2 पर गया, इस अकाउंट में लिक्विडेशन हिट हो चुका है, ये मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। तो लिक्विडेशन हिट होने पे क्या होता है, इथीरियम और बिटकॉइन बाय हो जाते हैं। तो ये देखिए इथीरियम और बिटकॉइन प्रॉफिट दे रहे हैं और लॉस ऑलमोस्ट उतना वहीं का वहीं है। तो बट ये लॉस अपने आप प्रॉफिट में आ जाएगा। सेम स्ट्रैटेजी है, 1,15,000 या जो भी स्ट्रैडल्स बेच रखे हैं, एनालाइज करेंगे तो बिटकॉइन के अंदर अगर बिटकॉइन यहाँ का यहाँ पे भी क्लोज हो जाएगा तो $3,700 आएंगे, थोड़ा गिर जाएगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे। बट इथीरियम के अंदर बिटकॉइन यहीं कहीं सॉरी इथीरियम क्लोज हो जाएगा तो लगभग $10,000 यहाँ पर भी आएंगे। तो कमाने के लिए है। बट अगर हम यहाँ पर ये लाइन देखते हैं ऑरेंज, तो अभी मेरी ऑरेंज लाइन नीचे है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा डिके आएगा, और डिके आएगा तो लाइन अंदर चली जाएगी, ग्रीन जोन में आ जाएगी, और एक जगह पे खड़े होने के भी पैसे आ रहे होंगे। कौन सी डेट पे आएंगे, कहाँ तक आएंगे, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर डेट चेक कर सकते हो आप, ठीक है। सो दिस इज ब्यूटी ऑफ ऑप्शंस। अब स्ट्रैटेजी क्या है उसे समझ लेते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर बिटकॉइन तेज़ भागेगा, जैसे कि अभी भाग रहा है, शॉर्ट 5 मिनट में देखोगे तो दिखेगा कि अभी भाग रहा है, एक्सप्लोड कर रहा है। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन दिस अकाउंट्स गेट लिक्विडेटेड, तो होगा क्या, पोजीशन कटेगी नहीं मेरी। देख या जैसे यहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहा है बट कोई भी पोजीशन कट नहीं रही है, और जब कटेगी भी तो भी क्या होगा, यहाँ पर फ्यूचर बाय हो जाएगा। एनालाइज पर जाके देखोगे तो जैसे मैंने बताया कि कमाने के लिए बहुत है। अभी मैं बिल्कुल बीच में बैठा हूँ, $18,000 आ सकते हैं और इस अकाउंट में है ही सिर्फ $6,000, तो मैंने जानबूझ के कम छोड़ रखे हैं। मैंने आपके सामने फ़ंड ट्रांसफ़र किया था दूसरे अकाउंट में ना, ये क्रॉस में हमने डाल दिया था, फंड पड़ा हुआ था, अब थोड़ा सा फंड क्रॉस में डाल दिया था यहाँ पे, ये 2-3 लाख रुपए जो भी है, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी का पहला फेज़ हमने समझ लिया था कि हम एक स्ट्रैडल बेचेंगे, हमारी रेंज हमें मिल गई है, बट हम तब तक कुछ नहीं करेंगे। लिक्विडेट हो रहा है, होने दो, हम तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारी रेंज को ये तोड़ेगा नहीं। लिक्विडेट होने में पोजीशन जाएगी नहीं, थोड़ी सी रिड्यूस हो सकती है बस। सो जब तक ये 1,35,000 पर नहीं पहुंच रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। लिक्विडेट होने पे पोजीशन जाएगी नहीं अगर आपने पोर्टफोलियो में मार्जिन कौन सा रख रखा है? पोर्टफोलियो में मार्जिन मोड ऑन होना चाहिए तभी। अगर आपने क्रॉस और पोर्टफोलियो मोड पे होना चाहिए आपका मार्जिन। हाँ, अगर आपने क्रॉस और आइसोलेटेड पे किया तो पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, गलती से भी मत करना। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग हमेशा पोर्टफोलियो मोड पे, ओनली पोर्टफोलियो मोड, ओके। सो अभी कुछ नहीं करना, 1,35,000 तक वेट करना है, कुछ भी नहीं होगा इस पोजीशन में अगर मैंने ये ट्रेड मार दिया तो, ठीक है। अब अगर 1,35,000 को पार करता है, यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो क्या करना है, एक नया स्ट्रैडल बेचेंगे। तब हमारी रेंज जो आएगी, अगर हम यहाँ से एक लेते हैं स्केल, तो ये लगभग हमारा 10% होता है, ऊपर नीचे 9.5 के आसपास या 10% के आसपास आपको मिल रहा है। उस टाइम पे आपको ऊपर का 10% नहीं मिलेगा, क्योंकि तब प्रीमियम में थोड़ा सा डिके आ जाएगा, और वो सेम मंथ की माननी है। हाँ, उसी मंथ की। तो अब हम नवंबर में ट्रेड कर रहे हैं तो हम नवंबर ही करेंगे, तो उस टाइम पे हो सकता है 8% की रेंज मिले मुझे, तो मैं ऊपर यहाँ से 8% की एक लाइन बनाऊंगा लगभग यहाँ पर, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दूंगा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे सेम क्या होगा, 8% नीचे तक भी मेरी सेफ्टी रहेगी मोटा मोटा, और बीच वाली पोजीशन कट जाएगी, कोई भी पोजीशन नहीं कटेगी। अच्छा, उसको भी कंटिन्यू रखेंगे? बिल्कुल नहीं, कुछ छेड़ेंगे ही नहीं। इवन इफ यू गेट लिक्विडेटेड, यू वॉन्ट डू एनीथिंग एट ऑल।
अब मेरे पास एक नई रेंज आ जाएगी उस टाइम पे, ये ऑरेंज कलर की। ये जो मेरे पास रेंज आ रही है, इस रेंज के अंदर बिटकॉइन क्लोज कर जाएगा तब भी मुझे पैसे आएंगे। अब हमने एक चीज़ देखी थी, जितना मार्जिन लग रहा है लगभग उसका डबल हमारे पास कमाने के लिए होता है, तो कमाने के लिए अभी भी बहुत है। अब क्या है कि अगर बिटकॉइन पूरा घूम के नीचे आ जाता है तो ये ब्लू वाला जो रेंज है ये मुझे पैसे देगा। ऊपर और इन दोनों के बीच में रहता है, यहाँ पर तो ये तो बेस्ट रेंज है कि ब्लू वाले जोन से भी पैसे कमा रहा हूँ और ऑरेंज वाले जोन से भी पैसे कमा रहा हूँ। दैट्स द बेस्ट जोन। एनीवेज, अगर आप इसके बाद ये वाली रेंज भी तोड़ देता है बिटकॉइन, जो कि मुझे लगता है अभी 145 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अब मुझे लगने से तो कुछ होगा नहीं, बिटकॉइन तो कहीं भी जा सकता, 2 लाख चला गया, बट नवंबर तक नहीं जाना चाहिए आइडली 145 के ऊपर। बट अगर चला जाता है तो उस टाइम पे जाके एक और स्ट्रैडल मारेंगे, तब रेंज और छोटी रह जाएगी, हो सकता है सिर्फ 6% की रेंज ही बचे आपके लिए ऊपर की। तो ये 6% के आसपास जाके हम एक और लाइन बना देंगे, इसका कलर कुछ और रख देते हैं, और यहाँ से हम 6% की एक नीचे की लाइन और बना देंगे कुछ यहाँ पर। ओके, सो अब आइडियली क्या है कि अगर बिटकॉइन इस रेंज में कहीं पर भी क्लोज हो गया तो हम पैसे कमा लेंगे। अगर ये जो हम तीसरा स्ट्रैडल बना रहे हैं, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ये ऑरेंज वाली लाइन को तोड़ेगा तो मैं नीचे का जो पुट ऑप्शन है उसे बुक कर दूंगा। उसका रीज़न क्या है, मार्केट जनरली इतने बड़े मूव के बाद रिट्रेस मारती है, तो पुट ऑप्शन मैंने बेस्ट प्राइस पे क्लोज किया होगा क्योंकि वो ऑलमोस्ट 0 हो गया होगा, और कॉल ऑप्शन यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो वो अपनी वैल्यू कम कर देगा। सवाल यहाँ पर एक आ सकता है कि ये ठीक है ऊपर गया था, फिर से पूरा रिवर्स करके नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया ब्लू वाली लाइन पर, और इसने नीचे वाली लाइन को तोड़ा, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर जाके एक नया स्ट्रैडल बेचेंगे। तो फिर मेरी रेंज क्या होगी, मैं मान के चलता हूँ कि सिर्फ 6% की रेंज बचेगी। तो मतलब थर्ड स्ट्रैडल ऊपर की तरफ काटने से पहले वो नीचे जाके नीचे काट दिया हमने, ऊपर की साइड वाला थर्ड रेड वाला स्ट्रैडल बना ही नहीं है, वो बना ही नहीं है। तो हम कुछ यहाँ पर एक लाइन बना देंगे, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, और एक यहाँ पर हम एक और लाइन बना देंगे बस। अब अगर हमारे इस रेंज को मार्केट तोड़ती है तो हम उस वक्त चुपचाप से लॉस बुक करके बैठ जाएंगे। अब होने क्या वाला है मैं आपको वो समझाता हूँ। अगर आप 30 डेज, अब ये जो रेंज है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये ग्रीन वाला हटा लेता हूँ लास्ट क्योंकि उससे कन्फ्यूजन होगी। ये हमारी रेंज थी। अब अगर आप इस ऊपर से लेके नीचे तक की रेंज को देखोगे 3 स्ट्रैडल की, तो ये रेंज होती है 40% की। अब आप मुझे बताइए 40% की रेंज बिटकॉइन कितने महीने तोड़ेगा साल में? शायद एक बार, शायद एक बार भी नहीं, शायद 2 बार। अब 10 महीने पैसे कमाओगे। दूसरी चीज ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, ऊपर का छोड़ो, ये सारी लाइंस हटा दी मैंने आपके लिए। ये एक एक कैंडल मंथली कैंडल है। 1 महीने का मूव 13%, मैक्सिमम मूव जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है ये है आपका ऑलमोस्ट 40% से बड़ा मूव। इस महीने आपको नुकसान आया है बस। ये जितनी हमारे पास कैंडल अवेलेबल है डेल्टा के अकाउंट पर, बाकी सारे महीने आपने पैसे कमाए हैं। डू यू एग्री? ठीक बात है, लॉजिकल है। सो बट इसके अंदर क्या है, देखो ये बीच में लॉस देखने पड़ेंगे। हाँ, ये मूवमेंट बहुत बड़ा है। जैसे अब यहाँ पर सिर्फ $170 का प्रॉफिट रह गया। सो आपको बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस दिख सकता है, इसके लिए रेडी रहना है। बट मैंने आपको जैसे बताया मैं थोड़ा सा कंजूसी रखता हूँ अकाउंट्स में, वो आपको नहीं रखनी है। इसका अब तरीका क्या है? तरीका ये है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप सिर्फ 30,000 से ट्रेड लो, 70,000 इसमें छोड़ो, क्योंकि आपको 3 स्ट्रैडल बनाने हैं ना। तो जब ऊपर की रेंज तोड़ेगा तब पैसे कहाँ से आएंगे? तो अगर आपके पास 10,000 है तो आप 3,000 से काम करो, 3,000 में भी स्ट्रैडल बिक जाएगा। तो ऐसा मत करना कि 1 लाख है तो 1 लाख पूरा यूज़ कर लो, फिर कहाँ से लाओगे पैसे? मेरे पास फंड है तो मैं कभी भी डाल सकता हूँ। मैं डाल नहीं रहा, एक अलग बात है, बट मैं कभी भी डाल सकता हूँ। सो मुझे पता है कि अगर उसने ब्रेक की रेंज मेरी, सो मुझे यहाँ पर फंड डालना है, खत्म बात, इतना सही है। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। और सेम गोस फॉर इथीरियम। इथीरियम में और बड़ी रेंज मिलती है, बिल्कुल ऐसे ही हम इथीरियम में कर सकते हैं, और कल को यहाँ पे सोलाना आता तो सोलाना में भी कर सकते हैं। इसमें मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे एक साइड का आपने दिया, वो सेम चीज़ मैं कॉपी करूंगा। अगर नीचे की साइड जा रही तो नीचे साइड के 3 स्ट्रैडल बनाऊंगा। 3 स्ट्रैडल। अगर मेरा नीचे की साइड मैंने एक स्ट्रैडल बनाया,
उसको नीचे की साइड तोड़ा उसने, तो मैंने सेकंड स्ट्रैडल नीचे का और बना दिया। फिर वो ऊपर गया, जब तक वो ऊपर वाली रेंज नहीं तोड़ेगा तब तक मैं वापस से थर्ड स्ट्रैडल डालूंगा नहीं। मेरे पास सिर्फ 2 स्ट्रैडल चलते रहेंगे। आप बैठे रहोगे एक रेंज में, एक बहुत बड़ी रेंज में बैठे हो आप, तो हम क्यों अपना हाथ पैर और ये लिक्विडेट कब करनी है मेरे को, सारा स्ट्रैडल सब बंद करके प्रॉफिट कब बुक करना है? मिनिमम जितना आपको रिसीव होना है प्रीमियम, उसका कम से कम 60% लेके निकलो। मैं तो ये कहता हूँ भाई, मुझे 100 रुपये आने हैं, मेरे को 60 रुपये जब आ जाएंगे मैं चाहूँ तो निकल सकता हूँ। मतलब आप रफली कह रहे हो कि अब उसके बाद आपको एक एड ऑन देता हूँ इसी स्ट्रैटेजी का। सो अगर आपने 60% रिसीव कर लिया है, आपने सेल किया हुआ था, सारी पोजीशन काट दो, कॉल और पुट आपने सेल किया था, अब कॉल और पुट बाय कर लो। तो होगा क्या, आपने 60% प्रीमियम रिसीव किया है, 40% की कॉस्ट आएगी आपकी कॉल और पुट को बाय करने की, ठीक है? मतलब 100 रुपये का प्रीमियम था, तो बाय करने का प्रीमियम आप सिर्फ 40 रुपये रह जाएगा। यही है, 100 रुपये का था ना, तो सेम एटीएम प्राइस का। हाँ, एक मिनट मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से। कॉल और पुट चाहे बाय करूं या सेल करूं, प्रीमियम 100 रुपये ही है, बाय और सेल का भी तो 100 रुपये ही है ना, ठीक है? आपको भी समझ आ रहा है ना? कॉल 50 रुपये, पुट 50 रुपये, दोनों को सेल कर दिया। एग्जाम्पल से बात करते हैं, अभी 1,24,000 बिटकॉइन चल रहा है, एटीएम का मेरे को 1,500 रुपये टोटल मिल रहा है, 750 रुपये दोनों साइड पे, ठीक है, $1,500 मेरे को मिल गए। जब इसमें से 900 आ गए, मतलब 60%, हाँ, तो आपने पोजीशन काट दी, ठीक है। घर पे कितने ले आए? 900 रुपये, $900। अब अगर आप कॉल और पुट दोनों खरीद लोगे तो दोगे कितने? 1500 था, 900 मैंने खा लिया, तो 600 रुपये बचा प्राइस। 600 दे दिए, 600 दे दिए। अब अगर 600 जीरो भी हो जाएगा तब भी कितने नेट पैसे घर में बचेंगे? 300। तो 20% आपने कमा लिया है, राइट? 20% तो घर किसी भी हाल में आएगा। अब मैं ये कहता हूं कि अगर बिटकॉइन जैसी चीज पूरे महीने में आपको 60% दे चुकी है, मतलब वो साइडवेज थी, तो वो फट सकती है, ऐसा आप और मैं एज्यूम करके चल सकते हैं। तो अगर आपने रिवर्स पोजीशन में जाके बैठ गए हो, रिवर्स गियर लगा के बैठ गए हो, तो क्या होगा कि अगर स्ट्रैडल अब मार्केट फटा तो वो पैसा दे सकता है। तो 600 का फिर से 900 हो जाए तो उसे बुक करके फिर बैठ जाओ। 600 रुपये में आप कह रहे हो कि कॉल और पुट दोनों बाय कर लो, और बाय चांस वहां पे हमें रफली 50% का मूव आ जाए, मतलब वो 600 रुपये का 900 रुपये हो जाए, तो वापस से एग्जिट करके उसको कर लो, वरना स्टॉप लॉस क्या मानूं मैं उसमें? कोई स्टॉप लॉस नहीं है। तो 600 रुपये पूरे गए, फिर 20% मेरा प्रॉफिट बचा, मैंने मेरे प्रॉफिट का रिस्क ले लिया, एक खेल लिया ट्रेड। सो यहाँ पर 2 तरीके के ट्रेडर्स हैं। एक माइंडसेट क्या है कि यार मैं पूरा एंड तक बैठूंगा, मेरी रेंज के अंदर है, मैं पूरा एंड तक बैठूंगा। दूसरा माइंडसेट क्या कहता है, बिटकॉइन में आपको 60% का प्रॉफिट कब आएगा? मैं आपको समझाता हूँ इसमें प्रॉफिट कब आएगा। जब बिटकॉइन 1,24,000 पर अभी है, यहां से चला जाए 1,35,000, आपको 60% तब आएगा। जैसे 1,24,000 पे बिटकॉइन है, 1,24,000 से चला जाए 1,35,000, और 35,000 से वापस जब आ जाए 1,24,000, तो आपको, और ये स्पैन में लग जाए 10-15 दिन, तो आपका क्या होगा? आपको 60% आ रहा होगा, राइट? 60 नहीं आ रहा होगा, 50 आ रहा होगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाए, 1,24 से नीचे निकल जाए, टाइम डीके हो जाए, 1,15 आ जाए, और वापस 1,24 आ जाए, तो आपको मैक्सिमम पैसा वापस 1,24 पे ही आएगा, राइट? तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि यार पूरा महीना निकल गया और बिटकॉइन ने 60% दे भी दिया, और वो वापस उसी जगह पर आ गया जहां पर जाके मैंने बनाया था। जैसे मैंने 1,15,000 पर बनाया हुआ है, अभी घूम फिर के अगर वापस 1,15,000 आ गया तो क्या होगा? बहुत बड़ा पैसा आ रहा होगा, तो मैं इसे बुक करके बैठ सकता हूँ चुपचाप से। और अगर मुझे एग्रेसिव खेलना है उसके बाद, तो मैं उसी पोजीशन को बाय करके भी बैठ सकता हूँ। इंटरेस्टिंग। लेकिन जब आपने बाय किया तो आप खोने के लिए $600 रेडी और पाने के लिए सिर्फ $300 है, ये क्यों? नहीं, पाने के लिए $300 क्या? आपने कहा ना 600 का 900 होती है, हाँ, तो एग्जिट कर लो यार, बाइंग कर रहे हो यार, जीरो हो सकता है ना। ठीक है, वो जीरो की तो रिस्क ले रहे हो। तो नहीं ना, 900 तो बुक हो गया था, बाकी 600 की रिस्क ले रहा हूँ, बट उसके बाद 300 कमा रहा हूँ, तो ओवरऑल 1200 कमा लिया ना। नहीं, बट वो एंड के 300 रुपये कमाने के लिए आप 600 रिस्क पे डाल रहे हो। हाँ, 600 रिस्क पे डाल रहा हूँ, अगर वो मैं चाहूँ तो। मैंने कहा दोनों तरीके के ट्रेडर हैं, बाइंग नहीं करनी मत करो, सेलिंग करके चुपचाप से बैठ जाओ, 60% बुक करके भी बैठ जाओ। सो बोथ द थिंग्स कैन बी डन। सो दिस इज जस्ट अ स्ट्रैटेजी, आप अपने अकॉर्डिंग यूज करिए। ये हिस्ट्री रिपीट हो गई यार। अब आप ये देखो, ये क्या हुआ, हिस्ट्री रिपीट हुई है। हाँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप समझे हिस्ट्री रिपीट हुई क्यों? मैं समझ गया। आपने एक वीडियो में हमने ऐसा और किया था, और प्रॉफिट में चल रहा था और प्रॉफिट खत्म हो गया, तो वो बिटकॉइन में मूव आ रहा होगा। बिटकॉइन में 1,24,000 वो बिटकॉइन में मूव आ रहा है, तो अभी पॉलिसी भी है, वो तो 11:30 बजे पॉलिसी है, और हम कितने बजे बैठे हैं भाई?
11 बजे, आधे घंटे में तो यार FOMC की मीटिंग है भाई, बट पता है क्या, मैं उसके बाद एकदम डीके होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब पता है कि मैं क्यों निश्चिंत हूँ, क्योंकि मेरी रेंज में जब तक है मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है मुझे। अब यहाँ पर एनालाइज पर जाओ, बिटकॉइन की रेंज देख लो, यहाँ पर रेंज क्या दिखा रहा है, 1,28,000। जब तक 1,28,000 नहीं तोड़ेगा हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ये कसम खानी है। और वो पेशेंस रखना है, लॉस देखने की हिम्मत देखनी है। अरे इसे बंद कर दो ऐसे चुपचाप से, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करके इसे ऐसे बंद कर दो और यहाँ पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, तभी आप पैसे कमाओगे, वरना स्ट्रैटेजी में पैसे नहीं कमा सकते आप। आपको मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। एटलीस्ट इस वीडियो में हम चाहते हैं एटलीस्ट 10,000 लाइक्स तो इमीडिएटली क्रॉस करें। इमीडिएटली होने के बाद जैसे हम इसमें चाहते हैं कि धीरे धीरे प्रॉफिट हो, इस लाइक्स में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट 25,000 लाइक्स को क्रॉस करें बहुत ही जल्दी। अगर आपके पास अभी तक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके अपना अकाउंट खुला सकते हैं। साथ ही हमने नीचे एक फॉर्म भी दे रखा है जहां पे हम आपको एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल जहां पे हम एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं उसका एक्सेस देंगे, आपको एक कम्युनिटी का पार्ट बनाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन एल्गोस का प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो उन सब की एक्सेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून।